नमस्कार, विदर्भ समाचार में मैं नेहा आप सभी का स्वागत करती हूँ। बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। लकड़ी इकट्ठा करने के लिए जंगल में गई एक महिला पर बाघ ने हमला कर दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। यह घटना मंगलवार सुबह करीब 9 बजे भगवानपुर स्थित वन विकास निगम के कंपार्टमेंट संख्या 524 में घटी। मृतक महिला चिरोली की रहने वाली है और उसका नाम संजीवनी संजय माकलवार उम्र 45 वर्ष बताई जा रही है। मृतक महिला के साथ उसका पति संजय और टोलवाही के 4 रिश्तेदार कवड़ू बोमनवार और शांताबाई कवड़ू बोमनवार भी थे। वे चारों सुबह भगवानपुर के जंगल में बांस की छड़ियां, जलाऊ लकड़ी और गुड़हल के फूल लाने गए थे। भगवानपुर वन विकास निगम का जंगल चिरोली और टोलेवाही से 3 से 4 किलोमीटर स्थित है। वहां झाड़ियों में छिपे एक बाघ ने संजीवनी पर हमला कर दिया और उसे मौके पर ही मार डाला। जब संजीवनी को बाघ ले जा रहा था तो उसके साथ मौजूद उसके रिश्तेदार और पति ने चिल्लाकर बाघ को भगाया। तब तक संजीवनी की बाघ के हमले में मौत हो चुकी थी। गांव में यह घटना उजागर होते ही वन विकास निगम के वन परिक्षेत्र अधिकारी SV बोथे, वनपाल शिंदे, कर्मचारी गभारे अशोक सिंघान, टोलेवाही से पुलिस अधिकारी संगीता चल्लावार, चिरोली से पुलिस अधिकारी गोकुल मोहुर्ले, चिरोली से वन संरक्षक सविता गेड़ाम, पशु प्रेमी उमेश जीरे तथा मूल के प्रभारी पुलिस निरीक्षक सुबोध वंजारी घटनास्थल पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए मूल उपजिला अस्पताल लाया गया। इस घटना से चिरोली, टोलेवाही और भगवानपुर में हड़कंप मच गया है। क्षेत्र के किसानों, खेत मजदूरों और चरवाहों में आतंक का माहौल व्यक्त है। जिला कलेक्टर अविशंत पांडा ने मानव हाथी संघर्ष को रोकने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स को सक्रिय करने और हाथियों की गतिविधियों के बारे में अग्रिम सूचना प्राप्त करने के लिए मोबाइल अलर्ट सिस्टम बनाने के निर्देश दिए। गढ़चिरौली जिले में जंगली हाथियों की बढ़ती आवाजाही के कारण वर्तमान में उत्पन्न मानव हाथी संघर्ष को नियंत्रित करने के लिए जिला कलेक्टर अविशंत पांडा की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर नितिन गावंडे, अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक M रमेश, उप वन संरक्षक मिलिश शर्मा, सहायक जिला कलेक्टर रंजित यादव के साथ ही वन विभाग, पुलिस विभाग व अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे। जिला कलेक्टर ने हाथियों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखने और संभावित खतरों को रोकने के लिए उन पर कॉलर ID लगाने तथा शहरी क्षेत्रों के 5 किलोमीटर के दायरे में हाथियों के आने पर पंजीकृत मोबाइल नंबरों पर अलर्ट करने के लिए अलर्ट ऐप बनाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने उन पर नजर रखने के लिए वॉच टावर स्थापित करने और सुरक्षा गार्ड नियुक्त करने को कहा। ग्राम समिति के माध्यम से नियंत्रण। उन्होंने कहा कि प्रत्येक गांव में ग्राम स्तर पर तलाठी, ग्राम सेवक, कोतवाल, पुलिस पाटिल, राजस्व और वन विभाग के कर्मचारियों की समितियां बनाई जानी चाहिए और उपायों के संबंध में उन्हें विभागवार जिम्मेदारियां सौंपी जानी चाहिए। यदि गांव में कोई हाथी दिखाई देता है तो समिति को तत्काल वन विभाग के टोल फ्री नंबर 1926 पर सूचना देनी होगी। जिला कलेक्टर पांडा ने बताया कि ड्रोन व अन्य उपकरणों की सीमाओं को देखते हुए स्थानीय नागरिकों की भागीदारी से प्राप्त जानकारी अधिक प्रभावी होगी। ताड़ोबा जंगल से एक अद्भुत दृश्य सामने आया है जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। एक वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एक बाघिन अपने 3 शावकों के साथ मिलकर एक ताकतवर जंगली भैंसे का योजनाबद्ध और सामूहिक शिकार करती है। यह दृश्य न केवल रोमांच से भरपूर है बल्कि यह वन्य जीवों की बुद्धिमत्ता, समन्वय और शिकारी रणनीति का जीवंत प्रमाण भी बन गया है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बाघिन और उसके 3 शावक जंगल में शिकार की तलाश में घूम रहे हैं। तभी उन्हें एक विशालकाय जंगली भैंसा दिखाई देता है। सामान्यतः बेहद ताकतवर और घातक माने जाने वाला यह जानवर जंगल में कम ही शिकारी हमले का शिकार बनता है, लेकिन बाघिन के इरादे कुछ और ही थे। तीनों शावक पहले भैंसे के आसपास मंडराते हैं, उसकी हरकतों को परखते हैं जैसे कोई सटीक चाल चलने की प्रतीक्षा कर रहे हो। भैंसे को भ्रमित करने के लिए वे अलग अलग दिशाओं में उसे छेड़छाड़ करते हैं। कुछ ही क्षणों में जैसे ही भैंसा अपना संतुलन और दिशा खोता है, पीछे से बाघिन घातक छलांग लगाकर उसकी गर्दन पर झपट पड़ती है। यह केवल एक शिकार नहीं बल्कि एक प्रशिक्षण सत्र भी था, जहां मां बाघिन अपने शावकों को शिकार के गुर सिखा रही थी। कैसे शिकार को भ्रमित किया जाए, घेरा जाए और सटीक वक्त पर हमला किया जाए, यह सब कुछ इस वीडियो में देखा जा सकता है।
प्रकृति के इस तरह की शिकारी रणनीति दुर्लभ होती है और उसे इस तरह कैमरे में कैद कर पाना तो और भी असंभव सा है। खबरों में बस आज इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए विदर्भ समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।